हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वोकैब के सेशन को, जहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला वर्ड दैट इज सैलूब्रियस। वापस बोलेंगे बेटा, सैलूब्रियस। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें सैलूब्रियस के बारे में, तो जब हम इसके मीनिंग पे नहीं पहुंचे उससे भी पहले हम लोग एक चीज़ तो देख ही सकते हैं एटलीस्ट, और वो हमारे पास में ये है कि ओयूएस लगा हुआ है, तो वी कैन इजीली से कि ये हमारे पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है। कोई चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होने वाली है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्वास्थ्यप्रद। अब ये आपके पास में कोई थिंग भी हो सकती है, तो हम लोग कह सकते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको शांति मिलती है, आपकी बॉडी को पीस मिलता है, तो उस जगह भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी आपके पास में सेलिब्रेस होने वाली है। यूज्ड अबाउट अ प्लेस, किसी स्थान के लिए अधिकतर इसको यूज किया जाता है। क्लीन एंड प्लीजेंट टू लिव इन, और जहाँ पर हम लोग ऐसा देखते हैं कि वहाँ पर कंप्लीटली नीट एंड क्लीन है और हमें वहाँ पर रहने में थोड़ा सा, उस जगह हम लोग अगर निवास करते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, वहाँ पर खुशी मिलती है उस जगह रहने से, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी कैसा होता है, बेनिफिशियल होता है, गुड होता है। हेल्थफुल हम लोग बोलेंगे, हेल्दी भी बोल सकते हैं, हाइजीनिक, ठीक है। इनविगोरेटिंग आपके पास में है, इनविगोरेट से वर्ड बना है, इनविगोरेटिंग आपके पास में है। सैनिटरी आपके पास में है, सैनिटरी, सैनिटरी मतलब हम लोग यहाँ पर साफ सफाई की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और होलसम यानी कि उसमें संपूर्णता समाई होती है कि हाँ यही आपके पास में कंप्लीट चीज़ है, ठीक है। ये आपके पास में कितने हेल्दी ऑप्शंस हैं? हेल्दी ऑप्शंस मतलब जिनको खाने से हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे दो वर्ड याद आ रहे हैं, आप प्लीज उनको देखिएगा। एक आपके पास में ईटेबल एक वर्ड होता है और एक होता है बेटा एडिबल, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि दोनों ही खाने लायक होते हैं, ठीक है। ईटेबल और एडिबल, ये भी खाने लायक है, ये भी खाने लायक है, दोनों ही खाने लायक है, ठीक है। लेकिन कौन सा किस जगह यूज होता है ये हमें समझना है। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ईटेबल वो आपके पास में आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर भी सकती है और नहीं भी करे, कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपके पास में ये भी हो सकता है तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो एडिबल आपके पास में चीजें होती हैं बेटा, वो हमेशा आपके लिए आपकी हेल्थ को बेनिफिट करती हैं, हमेशा आपकी हेल्थ को अच्छी रखती हैं। जैसे खाने में हम लोग पत्थर भी खा सकते हैं, ठीक है, मिट्टी भी खा सकते हैं, तो वो आपके पास में ईटेबल है, लेकिन हम लोग उसको बोलेंगे कि वो एडिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, वो आपके पास में एडिबल नहीं है, यानी कि कंप्लीटली सिर्फ हेल्थ को बढ़ा रही है आपके, तो नहीं, वो नहीं कर रही है, वो आपकी हेल्थ को खराब कर सकती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके पास में जो एडिबल है, जो कोई भी चीज़ आपके पास हुई, वो अगर एडिबल है तो वो ईटेबल होगी, लेकिन हर ईटेबल चीज़ आपके पास में एडिबल नहीं होगी। खाने में इस पेन को खा जाऊँ मैं ठीक है, लेकिन ये है एडिबल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ईटेबल की कैटेगरी में आ जाए। कोई कपड़े को खा सकता है, किसी थ्रेड को खा जाए, कुछ भी खा सकते हो भैया, लेकिन एडिबल होगा तो वो हेल्थ को आपकी इंप्रूव करेगा। लेकिन सिर्फ ईटेबल है, एडिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास में आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हो, एज अ बोनस कंसिडर करना है इसको। चलिए, सेलुब्रियस के ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखने की कोशिश करें जो आपके हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं इनसेलुब्रियस। इसका एग्जैक्ट अगर हम लोग देखना चाहें ऑपोजिट, तो दैट इज इनसेलुब्रियस। आपको याद होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोग को ये बात बता रखी है कि अन, इम, इर, डिस, मिस, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी प्रीफिक्स आपके किसी वर्ड के आगे लगे हुए होंगे, वो हमेशा उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करेंगे, राइट बेटा। समथिंग दैट इज अनहेल्दी, अनहाइजेनिक, ठीक है, अनहोलसम अगर हम लोग बोलना चाहें, तो उस कंडीशन में वो सारे के सारे वर्ड आपके पास में सेलिब्रियस के एकदम से ऑपोजिट वर्ड होने वाले हैं, राइट बेटा। चलिए, तो अब आगे बढ़े हम लोग। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज अर्स्टवाइल। वापस बोलेंगे बेटा, अर्स्टवाइल, एक और बार बोलो ना, अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल आपके पास में कोई भी चीज ऐसी होती है जो भूतपूर्व होती है, दैट मीन्स वी कैन से आपके पास में फॉर्मरली होती है या फिर पास्ट में होती है, और वी कैन से जो चीज आपका प्रीवियस है। प्रीवियस आपके पास में जस्ट ठीक पहले होता है, और फॉर्मर जो है वो फॉर्मर कितने भी हो सकते हैं आपके पास में, जस्ट पहले वाला भी फॉर्मर हो सकता है और उससे पहले वाले भी आपके पास फॉर्मर ही कहलाएंगे। लेकिन प्रीवियस आपके पास सिक्वेंशियल होता है, जो ठीक पहले हुआ है आपके पास में। पास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं जिससे पहले हो चुकी है आपके पास में, उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं अर्स्टवाइल को, राइट। जितने भी वर्ड आपके पास में टाइम को दिखाने वाले होते हैं या प्लेस को दिखाने वाले होते हैं, वो आपके पास में एडवर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जहां पर आपके पास किसी काम का मैनर दिखाया जा रहा हो, किसी
किसी चीज़ का टाइम दिखाया जा रहा हो, किसी प्लेस की बात हो रही हो, तो हर वो चीज़ आपके पास हमेशा अगर हम लोग देखें तो एडवर्ब की कैटेगरी में जाती है। वंस आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, बाईगोन, ये यहाँ पर बाईगोन है, ठीक है। एक्स हम लोग बोल सकते हैं जो पहले हो चुका है। लेट, लेट हम लोग उन लोगों के आगे लगाते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, लेट मिस्टर, ठीक है। एक बार मैंने एक कहीं पर पढ़ा था, मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत दिमाग लगा के उस चीज़ को बनाया था, और आप लोग देखना आपको भी शायद समझ में आए वो। ये नहीं था। मिस्टर लेट is better than लेट मिस्टर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम लोग देखें, इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करें तो भाई साहब इसमें बहुत गहरी बात छुपी है। यानी कि दुर्घटना से देर भली, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आप देर हो, मतलब आपको लेट हो जाए चलेगा, लेकिन दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग जल्दबाजी के चक्कर में स्पीड अप कर लेते हैं अपनी बाइक को, कार की स्पीड को, तो वो जो चीज़ होती है वो गलत हो जाती है। आपको आराम से चलो, बट ध्यान से चलो वहाँ पर। ये सेम टू सेम यहाँ पर वही बात की गई है कि वो मिस्टर जो लेट लतीफ़ है, जो हमेशा लेट आते हैं, वो चल जाएंगे, वो अच्छे हैं। किन से? उन भाई साहब से जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, जो ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो कितना मतलब गहरा मीनिंग था इस पर्टिकुलर कह सकते हैं हम लोग फ्रेज का, क्योंकि सेंटेंस तो हम लोग इसको बोलेंगे नहीं कंप्लीट, लेकिन आपके पास में इसका जो मीनिंग था वो बहुत मतलब कह सकते हैं सटायरिक वे में भी था हमारे पास में, और बहुत डीप मीनिंग था इसका कि दुर्घटना से देर भली, ठीक। तो ये वही चीज़ है आपके पास में, आप इसको चाहो तो कहीं यूज कर लेना, किसी को अगर मोटिवेट करना हो तो वहां पर भी इसको यूज करना है, ठीक है बेटा। लेट हो गया, ओल्ड हो गया, वन टाइम हो गया, पास्ट हो गया आपके पास में। बाईगोन वो चीज़ होती है जो चली गई है, ठीक है। प्रीसीडिंग हमारे पास में जो पहले हो चुकी है। प्रीवियस कोई चीज़ आपके पास में, तो ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ ये चीज़। इसका अपोजिट हम लोग देखना चाहें बेटा, तो जो चीज़ हमारे पास में अभी है, जिसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए अवेल कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपके पास में इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। लाइक करंट हमारे पास में ऑप्शन है, प्रेजेंट हो गया, ऑन गोइंग है जो स्टिल गोइंग है, ठीक है। कंटेम्प्टरी है आपके पास में जो अभी इस टाइमलाइन में चल रहा है हमारे पास में। एग्जिस्टिंग है जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, ठीक है। आपको कल या परसों मैंने एक वर्ड बताया था, एक्सटेंट। एक्सटेंट वर्ड वो चीज़ें होती है जो हमारे पास में अभी फिलहाल के लिए वर्तमान में होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट, ठीक है। और एक्सटिंक्ट कर दें तो वो चीज़ें जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होती, तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके पास में होती हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग मूव करें। The next word we have here that is abrogated. Abrogated आपके पास में कोई एक्शन होता है, और इसीलिए हम लोग इस वर्ड को अगर देखने की कोशिश करें तो बेटा ये हमारे पास में एक वर्ब की कैटेगरी का एक वर्ड है, ठीक है। एब्रोगेटेड आपके पास में किसी चीज़ को आप लोग क्या करते हो? कैंसिल कर देते हो। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग लॉज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और ऑफिस में ही इस चीज़ को यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर आपने कोई प्रपोजल दिया है और उसको साफ साफ किसी ने मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर उसका एब्रोगेशन हुआ है। एब्रोगेशन आपके पास नाउन होता है, लेकिन एब्रोगेटेड आपके पास में वर्ब की कैटेगरी है, राइट। टू अबॉलिश बाय फॉर्मल, अब ये फॉर्मली काम होता है, यानी कि ऑफिशियल काम हो गया। मीन्स एनल बाय एन ऑथोरेटिव एक्ट रिपील, ठीक। उस चीज़ को क्या कर दिया गया है? नलीफाई कर दिया गया है, यानी कि कैंसिल कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो गया, आप सब अबॉलिश किया गया है, इनवैलिडेट किया गया है, इसको क्वेश्चन किया गया है, रिनेज किया गया है वहाँ पर, ठीक है। रिपील किया गया है, रिवोक किया गया है, या फिर अंडू उसको किया गया है। जो पहले उसको अप्लाई कर दिया था तो उसको अब हटा दिया गया कि ये काम अब नहीं होगा, तो नलीफाई हो गया है वो काम, ठीक है। अनल कर दिया है उसको, ठीक है। एलिमिनेट कर दिया है उस चीज़ को, हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, इरेज कर दिया है, बहुत सारे। एक्सपंग कर दिया है, रेडिगेट कर दिया गया है, बहुत सारे वर्ड हमारे पास में इसके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। चलो ऑपोजिट इसके देखें। ऑपोजिट जहाँ पर आपने कोई प्रपोजल दिया और हैंड टू हैंड एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो मजा आ जाएगा भैया, है ना, ठीक है। अप्रूव, इनेक्ट, पास, परमिट, सैंक्शन, सपोर्ट और वैलिडेट आपके पास में इसके एब्रोगेटेड के वर्ड, इस एब्रोगेट वर्ड के ऑपोजिट में काम आने वाले वर्ड होंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज एलिनेशन। एलिनेशन की अगर हम लोग बात करना चाहें तो पीछे TION लगा है, सोचना नहीं है ज़्यादा।
आपके पास में जिनमें भी TI-1 लगा होता है वो हमेशा आपके पास में नाउन की कैटेगरी के वर्ड होते हैं। एलिनेशन हमारे पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो किसी से सेपरेट जो एलियन होते हैं वो हमसे मिलते जुलते नहीं हैं, तो एलियन हमारे पास में समथिंग दैट इज स्ट्रेंज, जो चीज़ थोड़ी सी अजीब होती है, अजीबोगरीब होती है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एलियन। ठीक है, जो हमसे मैच नहीं खाता है, हमसे हमारे जैसा नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि ये तो बिल्कुल टैबू है, बिजार है और बिल्कुल अलग है हमसे, तो हम लोग उसको एलियन बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हमसे जो मेल नहीं खाती है, मैच नहीं खाती, उसको हम एलियन बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेंज बोल देते हैं। तो एलियन का मतलब ही स्ट्रेंज होता है बेटा। ठीक है, तो वो हमसे अलग है। अब देखो यहाँ पर ये लोग तो बड़े मजे से बातें कर रहे हैं, ये इस बेचारे को थोड़ा सा अलग अलग फील हो रहा है, तो ये ऐसा फील करेगा कि हाँ यार मेरे को क्यों ऐसा साइड किया हुआ है, क्या इन जैसा नहीं हूँ क्या मैं, तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो withdrawing or separation of a person or a person's affections from an object or position of former attachment। वहाँ पर जो भी फॉर्मर अटैचमेंट रहे होते तो उनको साइड में कर दिया गया है, और अब वहाँ पर उसके पास में सेपरेशन बचा हुआ है उस व्यक्ति के पास में, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एलिनेशन हो रखा है उसके साथ। तो इसके साथ ये जो प्रोसेस हो रखी है इसको हम लोग बोलेंगे कि एलिनेशन का शिकार हुआ है बेचारा ये। ठीक है, डिसअफेक्शन पहले अफेक्शन था, अब डिसअफेक्शन हो गया आपके पास में। एस्ट्रेंजमेंट आपके पास में वर्ड है। इंडिफरेंस हम लोग बोलेंगे, सेपरेशन बोलेंगे, ब्रीच हुआ, कूलनेस, डिवीजन या फिर डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स में भी तो अलग अलग ही हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर इनका तलाक हो गया, इनका तलाक नहीं हुआ भैया, वो सेंस हम लोग कन्वे करें। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं ना भाई, वर्ड्स के मीनिंग हमेशा सिचुएशनल होते हैं और सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होते हैं आपके पास में, हमेशा वो ऐसा हुआ। तो प्लीज़ वो चीज़ समझो, ठीक है, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये यहाँ पर रूल्स नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग इनमें रूल्स खेलते हैं, तो इंग्लिश में कहाँ रूल्स होंगे आप लोग, ठीक है, रूल्स नहीं देखने अपने को। चलिए इसके ऑपोजिट देखना चाहें, जहाँ पर अब वो अलग नहीं है, सब साथ में हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे वो एकदम से ऑपोजिट काम हुआ है एलिनेशन का। एग्रीमेंट है, कनेक्शन है, चार्म है, एंडियरमेंट है, डियर मतलब अब उनको प्रिय है, ये इसको भी बहुत पसंद करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं। फ्रेंडलीनेस हमारे पास में हो गया। तो दीज आर द वर्ड्स, इनको हम लोग काउंट करने वाले हैं एलिनेशन के लिए। ठीक है बेटा, ये जो वर्ड है मतलब ऑफिशियली इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऐसे तो हम लोग नॉर्मली कंप्लेंट वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब डे टू डे लाइफ में या अपना जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हम लोग कंप्लेंट वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफिशियली आप किसी की शिकायत करते हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ग्रीवेंसेस। ठीक है, तो ग्रीवेंस होता है वो, और इसका प्लूरल बना हुआ है, तो ग्रीवेंसेस आपके पास में शिकायतें होती हैं। ठीक है, समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर, आपको लगता है कि ये गलत है, एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट इट, किसी ऑफिशियल काम में आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है और मुझे इसके बारे में कंप्लेंट करना चाहिए, आगे बताना चाहिए ताकि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करते हैं। ठीक है बेटा, काइंड ऑफ ग्रीफ हम लोग बोलेंगे, हार्डशिप बोलेंगे, इनजस्टिस आपके साथ हुआ था तो इसलिए ऑब्जेक्शन होगा। काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन हम लोग बोलेंगे तो एक अच्छा मीनिंग कन्वे कर रहा है। आउटरेज वर्ड हम लोगों ने कल देखा था। आउटरेज वर्ड का मीनिंग होता है मतलब बहुत भयंकर गुस्से में आ जाता है कोई। रिसेंटमेंट आपके लिए बेचैनी का काम करता है, और एक तरीके से कहीं पर थोड़ा सा किसी को किसी बात से दुख होता है, गुस्सा होता है, तो रिसेंटमेंट यूज करेंगे। सोरो दुख होगा, ठीक है, और अनहैप्पीनेस दुखी की बात हो रहा है। ऑपोजिट जिसको कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, तो क्यों शिकायत करेगा, मस्त है, सब बढ़िया है। तो मस्त हो रखा है, डिलाइट हो रखा है, हैप्पीनेस है, जॉय है, एडवांटेज है, एड है, असिस्टेंस मिला हुआ है, उसको बेनिफिट मिल रहा है और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो वी कैन से कि आपके पास में ग्रीवेंसेस के ऑपोजिट में हम लोग इन वर्ड को यूज कर लेंगे। अगला जो वर्ड है हमारे पास में दैट इज एनश्राइंड। एनश्राइंड की बात करना चाहें तो कोई चीज़ आपके पास में कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रतिष्ठापित। ठीक है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी को भी हम लोग वहाँ पर प्लेस करते हैं। लेकिन आपके पास में देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है श्राइन। श्राइन का मतलब बहुत लोगों ने टेम्पल लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग इसको कोई होली प्लेस बोलते हैं। तो अगर मंदिर है तो होली प्लेस अपने आप में हो ही जाएगा, तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा समझ लीजिए। प्लेस रिवर्ड और प्रीशियस ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ आपके पास में ऐसी है जो प्रीशियस होती है, प्रीशियस मतलब कीमती होती है, अब किसी की सेंटिमेंटल वैल्यू वहाँ पर है या कुछ भी है, तो उस वे में हम लोग इसको देख सकते हैं। इन एन एप्रोप्रिएट रिसेप्टेकल आपके पास में है, रिसेप्टेकल। ठीक है, रिसेप्टेकल मतलब हम लोग उस जगह उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से किसी की रेप्लिका के रूप में वहाँ पर रख रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ रखी हुई है,
तो अब यहाँ पर एक तरीके से वो तो नहीं है, लेकिन उनकी रेप्लिकाज रखी गई कि उनके जैसे हूबहू दिखने वाले रेप्लिकाज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होली होते हैं, सैक्रेड होते हैं। अनॉइंटेड आपके पास में हो जाएगा, ब्यूटिफाइड आपके पास में है, ब्लेस्ड हो जाएगा आपके पास में, कॉन्सेक्रेटेड आपके पास में है, डेडिकेटेड आपके पास में है, डिवाइन, डिवाइन मतलब समथिंग दैट इज होली। ठीक है, डेडिकेटेड का बहुत सारे और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन को जब देखने वाले हैं तो डिवाइन के सेंस में हम लोग इसका मीनिंग कन्वे करेंगे। एंड के ऑपोजिट देखना चाहें तो जो चीज़ आपके पास में से होली नहीं होती, पवित्र नहीं होती, तो हम लोग बोलेंगे कि इम्प्योर होगी, क्योंकि इस साइड पे जितनी भी चीज़ें आपके पास में होंगी ना बेटा, वो कैसी होंगी, प्योर होंगी, अच्छी होंगी, शुद्ध होंगी। तो यहाँ पर आपके पास में सारी चीज़ें रिलीजियस होंगी, अनहोली होंगी, अनसैक्रेड होगी आपके पास में, डिसैक्रेटेड आपके पास में है, प्रोफेन आपके पास में है, अनहैलोड आपके पास में वर्ड है, और अनसैंक्टिफाइड आपके पास में एक और अच्छा वर्ड है। ठीक है, अनसैंक्टिफाइड प्लीज मार्क करिएगा, अच्छा वर्ड है, बहुत कम जगह यूज होता है, बट स्टिल मीनिंग अच्छा कन्वे कर लेता है। ठीक है, अमेंड, वाओ, अमेंड वर्ड से वर्ड बने हैं बहुत सारे, अमेंडमेंट इससे वर्ड बनता है। अमेंडमेंट कब होते हैं, जब किसी चीज़ में हमें कुछ मतलब जैसे मोस्टली हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में इस वर्ड को सुना है, अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट क्या होते हैं, उसमें कुछ बदलाव होते हैं। बदलाव क्यों किए गए, क्योंकि उसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो आप किसी चीज़ को सुधार करने के लिए उसमें कुछ बदलाव करते हो, तो वो चीज़ आपके पास में अमेंड करना होगी। अमेंडमेंट आपके पास में जो था, अमेंडमेंट, वो तो आपके पास नाउन है, मेंट लगा हुआ जिस भी शब्द के पीछे नाउन हो जाएगा, लेकिन अमेंड शब्द आपके पास में यहाँ फिलहाल काम करेगा, वो आपका सुधार करना किस चीज़ में, टू चेंज और मॉडिफाई समथिंग फॉर द बेटर, उसमें कुछ नया कर रहे हैं हम लोग। ठीक, ऑल्टर कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, रेक्टिफाई, रिवाइज, रिवाइज करना किसी चीज को। रिवाइज क्यों किया गया, क्योंकि जरूरत होगी वहां पर, क्योंकि अपडेट होना था कुछ वहां पर। एमेल्योरेट आपके पास में वर्ड है, बेटर है, और उसको आप क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसी का ऑपोजिट, आपने कुछ नहीं किया वहां पर, चीजों को और खराब किया है, मतलब यहाँ पर आप चीजों को अच्छा करना चाह रहे हो, इस साइड पे आपके पास चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो इस साइड पे वो चीजें आपके पास में क्या हो जाएंगी, कम होती हुई आपको दिखेंगी। तो लोअर वर्सन और खराब कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसको डिक्रीज कर दिया, डिप्रेस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर वो कुछ वो चीज थी तो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया वहां से। मोरास, मोरास वर्ड, अगर इसको देखना चाहो या याद रखना चाहो तो इसको ऐसे याद रखना, फैन, एफ एन जो होता है वो किसी का, जैसे मेरा कोई फैन है, मैं किसी का फैन हूं, तो वो प्रशंसक होते हैं। और एफ ई जो पंखा चलता रहता है ना, उसको भी हम लोग एफ एन बोलते हैं। लेकिन जो एफ ई एन होता है, ये आपके पास में बहुत सारे अलग अलग मीनिंग इसके हैं। जैसे कि एक मीनिंग तो हम लोग यहाँ पर इसके सेंस में, इस दलदल के सेंस में भी यूज करते हैं। और फैन का एक मतलब होता है झाग। ठीक है, जो बुलबुले से निकलते रहते हैं ना, साबुन वगैरह से, कोई सोप वगैरह होती है, कोई डिटर्जेंट आपके पास में होता है, तो उनसे जो बुलबुले निकलते हैं वो फैन, इसकी वजह से हम लोग यूज करते हैं। एक अच्छा वर्ड इसी के लिए क्वैगमायर, मैंने करवा भी रखा है आप लोगों को। क्वैगमायर के अगर हम लोग देखना चाहें तो उसका मतलब भी क्या होता है, दलदल, जहाँ पर आपके पास में ऐसी मिट्टी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और उसकी वजह से वो थोड़ी सी सॉफ्ट और ऐसी हो जाती है कि उसके अंदर को चला जाए पूरा का पूरा। तो मोरास आपके पास में उसी का एक सिमिलर वर्ड है, दलदल आपके पास में। और इसी को अगर मैं कहूँ कि वो व्यक्ति अपने जीवन में मोरस से निकल के आया है, मोरस से निकल के आया है, दैट मीन्स ऐसे दलदल से निकल के नहीं आया जीवन में, जो उसके जीवन में बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा होगा उसमें से वो निकल के आया है और अभी अच्छी पोजीशन पे है। तो इसी का एक सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखना चाहे तो मीनिंग, अ कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस सिचुएशन दैट इज स्पेशली डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम, यानी कि जिससे कोई नहीं बच सकता, तो उसने उसको फेस किया है। तो आपके पास हम लोग कहेंगे कैओस में वो चीज़ें होती है, क्वैगमायर में होती है, टैंगल होता है, कन्फ्यूजन होता है, जेम होता है, जंगल होता है, या फिर नोट आपके पास में होता है। ऑपोजिट देखना चाहें बेटा, जहाँ पर चीज़ें में कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब कुछ हर चीज़ आपके पास में कैसे थी, स्मूथ थी, बढ़िया थी। अगर हम लोग यहाँ पर दलदल का एकदम से ऑपोजिट देखना चाहें तो दलदल के ऑपोजिट के सेंस में हमारे पास में ड्राई लैंड आपके पास में हो सकता है, और कोई ऐसी जगह, ऐसा कोई प्लेस जो एरिड होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग इस वे में कन्वे करेंगे। जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हैं, ऑर्डर है, ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में मोरस के एकदम से वो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करेंगे। सबके सेंस अलग अलग होंगे, अलग अलग सेंस में सब आपके पास में मोरस का मीनिंग कन्वे करते हुए आपको दिखेंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज रेप्राइव। वापस से बोलेंगे बेटा, रेप्राइव। अगर हम लोग बोलना चाहें तो दंड विराम आपके पास कोई होता है, किसी को कोई पनिशमेंट मिल रही हो, उसमें रोक लगा दी जाए। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग देखना चाहें तो उसको क्षमा कर दिया जाए, डिफरमेंट आपको देखने को मिले, क्लेमेंसी देखने को मिले, एमनेस्टी आपको, एब्सोल्यूशन आपके पास में होता है, अबेटमेंट आपके पास में होता है, और
पोस्टपोनमेंट आपको देखने को मिलता है, यानी कि उसकी सजा तो है लेकिन वो बाद में कर दी जाए, तो एक तरीके से उसको तो माफी मिल गई ना वहां पर, तो उसको एक्चुअली ये आप मीनिंग ध्यान रखोगे कि रेप्राइव का मीनिंग हम लोग लेते हैं पार्डन से, ठीक है। टू स्टॉप और डिले द पनिशमेंट, किसी पनिशमेंट को रोक दिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए, फिर थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, ऑफ अ प्रिजनर हु वाज गोइंग टू बी पनिश्ड बाय डेथ, यानी कि उसको बिल्कुल मार दिया जाएगा, ऐसा कोई व्यक्ति, तो उसको हम लोग रिप्राइव करना बोलते हैं। ऑपोजिट देखना चाहे तो उसको सजा मिलेगी, एक तो जहां पर रोक लगा दी गई है, और उसके बाद में उल्टा हम लोग देखना चाहें तो वहां पर सजा नहीं रोकी उसकी, अभी भी सजा कंटिन्यू, उसकी पनिशमेंट मिलेगा, उसको पेनल्टी मिलेगी, या फिर उसका परसिक्यूशन देखने को मिलेगा। परसिक्यूशन भी एक तरीके की सजा ही होती है बेटा, परसिक्यूशन अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, और बहुत सारी जगह पूछ लिया भी जाता है, ठीक है, पूछते हैं इसको परसिक्यूशन। वापस से बोलेंगे बेटा परसिक्यूशन। परसिक्यूशन रिप्राइव का एकदम से ऑपोजिट है। रिप्राइव मतलब किसी चीज को हटा दिया जाए, किसी सजा को माफ कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे रिप्राइव, लेकिन आपके पास में उसका ऑपोजिट परसिक्यूशन होता है। परसिक्यूशन मतलब उसको सजा दी जाएगी। ओके, नाउ वी हैव दिस पैराग्राफ काइंड ऑफ आर्टिकल। तो आप लोग के लिए ये आर्टिकल छोड़े जा रहा हूँ, इसका मीनिंग आप लोग कोशिश करना कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताओ तो अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें या फिर इसमें से जो जो खतरनाक वर्ड है उनके भी आप लोग मुझे मीनिंग बता सकते हो, क्योंकि इनमें से बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो मैंने आज वाले सेशन में नहीं कराए, लेकिन इससे पहले वाले सेशन पे हम लोग कर चुके हैं। इसका अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एक समरी आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, ताकि लोगों को समझ में आए ये चीज़, और जिनकी अच्छी समरी होगी, जिन्होंने अच्छे से इसको समझाया होगा, एलेबरेट किया होगा, तो मैं उनके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि और भी लोगों को लगे कि हाँ ये अच्छा है इन्होंने लिखा है, ठीक है, जो मुझे पसंद आएगा, ठीक है, मैं उसी को हार्ट दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर उसमें कमेंट करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे देखने में, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। टाइटल, फाइंडिंग रिप्राइव नेविगेटिंग grievances in a morass, ठीक है। In the salubrious gardens of democracy, erstwhile promises are ensconced within the constitution, yet alienation persists. Persist जो वर्ड है आपके पास में, try and try again, persistence मतलब जो व्यक्ति हार नहीं मानता है उसकी उस स्पिरिट को बोलते हैं persistence. Grievances are abrogated, leaving despair. However, within this morass, hope flicker dash a chance to amend injustices. Full stop. Through collective actions, comma, voices are enshrined. Full stop. Each victory, small yet vital, offers reprieve from injustice, revitalizing democracy's spirit. ठीक है, तो these are the वर्ड्स जिनको आप लोग को देखना है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हमने यूज किए हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड लाइक द वर्ड डेस्पेयर, ग्रीवेंस तो आ ही चुका है हमारे पास में, फ्लिकर्स आपके पास अच्छा वर्ड है। तो इनकी मीनिंग जो आपको लगते हैं कि हाँ इनकी मीनिंग डिस्कस नहीं हुए हैं और हमें पता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी आप लोग बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, आज के जो आपके पास फिलर्स हैं वो फिलर्स मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। चलिए बने रहिए साथ में। फिलर्स में हम लोग ऑप्शन के रूप में उन वर्ड्स को लेते हैं जो हम लोग ऑलरेडी आज डिस्कस कर चुके हैं, मतलब आज ही के सेशन में जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं वो हम लोग इसके लिए ऑप्शन में काउंट करेंगे। द ब्लैंक स्पेस क्लाइमेट ऑफ द रीजन प्रोमोट्स गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब हम लोगों ने आज जितने भी वर्ड्स देखे हैं उन सभी में से आपके पास में यहाँ पर इस जगह रिप्राइव वर्ड फिट नहीं होगा, मोरास वर्ड फिट नहीं होगा, अमेंड वर्ड फिट नहीं होगा, एंट्राइंड फिट नहीं होगा, ग्रीवेंसेस फिट नहीं होगा, और एलिनेशन तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर होगा क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है वहाँ पर। एब्रोगेटेड यहाँ पर नहीं होगा, और एस्टवाइल भी आई डोंट थिंक कि यहाँ पर होगा। द वर्ड सैलुब्रियस आपके पास में बहुत अच्छा वर्ड है, और यही यहाँ पर हेल्थ की बात कर रहा था, तो वी कैन से ये हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो आपके पास में हम लोग देखना चाहें सैलुब्रियस। अब सैलुब्रियस आपके पास में यहाँ पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और उसके लिए आपके पास में क्लाइमेट क्या हो जाएगा बेटा, नाउन का काम करेगा, ठीक है। तो द सैलुब्रियस क्लाइमेट ऑफ द रीजन प्रोमोट्स गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि वहाँ का जो है वो क्लाइमेट है वो ऐसा लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिएगा। द ब्लैंक स्पेस लीडर वाज वंस रिवर्ड बाय द
people but has since fallen from grace। ठीक है, वंस पहले कभी हुआ था, तो वंस पहले हुआ था, जो पहले वाला कोई लीडर था उसकी बात हो रही है, तो वी कैन से यहाँ पर हमारे पास में अभी फिलहाल तो ऑप्शन में जो होंगे उनमें अर्स्ट वाइल टाइम की बात कर रहा, तो टाइम का बात करने वाला एक ही वर्ड था अपने पास में, अर्स्ट वाइल, हम लोग वहां पर बात कर रहे थे। द गवर्नमेंट्स decision to blank space the outdated law was met with mixed reactions। अब उस लॉ को हमने क्या किया है, वहां से हटाया है, तो एब्रोगेट किया है हमने, तो एब्रोगेट करने की बात हो रही थी, एब्रोगेट मतलब निरस्त करने की बात हो रही थी, राइट बेटा। तो एब्रोगेट करना आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेनी इमिग्रेंट्स एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ blank space as they struggle to adapt the new environment। अब जब कोई कहीं किसी देश में कोई बाहर से कोई व्यक्ति रहने आता है, तो शुरू में उसको सब कुछ नया नया लगता है, जग सुना सुना भी लगता है, तो उस कंडीशन में वो फील करता है वहां पर, बिल्कुल, क्योंकि सब उसके जैसे तो नहीं होते हैं, तो एलियन की तरह फील करता है, तो एलिनेशन हमारे पास में यहाँ पर इसके लिए आंसर हो जाएगा, राइट बेटा। द वर्कर्स हैड लेजिटिमेट, लेजिटिमेट जो वर्ड आपके पास में होता है, समथिंग दैट इज वैलिड, ठीक है, अबाउट देयर वर्किंग कंडीशंस एंड वेजेस। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करें, द वर्कर्स हैज लेजिटिमेट ब्लैंक स्पेस अबाउट देयर वर्किंग कंडीशंस एंड वेजेस। कौन से वर्ड को हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो बहुत सारे वर्ड आज हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसमें से हमारे पास में सब कुछ था, ठीक है। हमने सैलोब्रिस को किया, अस्टवाइल को किया, एब्रोगेट को किया, एलिनेशन को किया, ग्रीवेंसेस किया हमने, एंश्राइन किया, अमेंड किया, मोरास किया और रिप्राइव को हमने किया। तो यहाँ पर आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, द वर्कर्स हैड लेजिटिमेट, लेजिटिमेट वैलिड होती है कोई चीज अबाउट देयर वर्किंग कंडीशंस एंड वेजेस। नॉर्मल सी बात है कि जब इस तरह से पैसे की बात आ जाती है, वर्किंग कंडीशंस की बात आ जाती है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ वहाँ पर दिक्कत चल रही होगी, तो उसके बारे में उनके पास में कुछ वैलिड रीजन होगा उस चीज के लिए शिकायत करने का। तो शिकायत की जब बात कर रही है यहाँ पर हम लोग, तो शिकायत के लिए हम लोगों ने वर्ड देखा था कि शिकायत के लिए हम लोग यहाँ पर कंप्लेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हमारे पास ऑप्शन में क्या है बेटा, ग्रीवेंस वर्ड, राइट बेटा। तो ग्रीवेंस वर्ड को हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे, इजी हो जाएगा काम हमारे लिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर ब्लैंक स्पेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। अब हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग देखने की कोशिश करें, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पर आपके पास में जो ये वाले प्रिंसिपल्स हैं बेटा, इनकी जो बात हो रही है, ये वो सिद्धांतों की बात हो रही है, ठीक है। वो स्कूल या कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं उन भाई साहब की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उनसे कुछ अलग है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो उन्होंने वहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, क्या किया है, किसी भी जो वहाँ पर प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, उनको वहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। तो इस्टेब्लिशमेंट के सेंस में हम लोगों ने एक ही वर्ड देखा था, दैट इज एनश्राइंड, राइट बेटा। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखना चाहें तो इस वाले क्वेश्चन में एनश्राइंड वर्ड को प्लेस कर देंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर ब्लैंक स्पेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। वहां पर ऑलरेडी प्लेस्ड हैं वो चीजें, ठीक है, इसलिए पास्ट आपके पास में लगा हुआ है, जो चीज आपके पास ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है, तो उस कंडीशन में हम लोग एनश्राइंड या फिर पास्ट के सेंस में उसमें ईडी लगा के बात करेंगे। The next word we have, we must blank space our ways if we are to address the injustices in our society। तो हमें उनको क्या करना चाहिए, एड्रेस करने की जब बात हो रही है, तो हमारे पास में हम लोग देखना चाहें यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा बेटा हमें। देखो, इससे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे एनश्राइंड को लेके, तो एनश्राइंड हमने जब देखा था तो प्रिंसिपल्स की को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की जब बात हुई थी, तो हमने उस वे में इसको यूज किया था। लेकिन अभी जब वहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो उनमें क्या करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की चीज जरूरत है, तो हम लोग वहाँ पर उनको अमेंड करेंगे, उनको चेंज करेंगे। आपके पास सेम टू सेम यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो यू मस्ट ब्लैंक स्पेस आर वेज इफ वी आर टू एड्रेस द इनजस्टिसेस। अगर हम लोग को वहाँ पर क्या हो रहे हैं, इनजस्टिस हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है किसी के साथ में, सोसाइटी में, तो हमें उन तरीकों को क्या करना है बेटा, चेंज करना है। तो हम लोग वहाँ पर बोलेंगे कि उनको हमें क्या करना होगा, अमेंड करना होगा, ठीक करना होगा, ठीक है। उस कंडीशन में अमेंड वर्ड बहुत ठीक ठीक आपके पास में हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, द कंपनी फाउंड इटसेल्फ इन अ ब्लैंक स्पेस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। आपके पास में अब हम लोग देखने की कोशिश करें, तो द कंपनी फाउंड इटसेल्फ,
कंपनी में क्या हो रखा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रखी है, अब वो कंप्लीटली वहाँ पर क्या हो चुके हैं, पजल्ड हो चुके हैं। फाउंड इटसेल्फ इन अ ब्लैंक स्पेस। अब किस में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके पास में होती है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन की जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके पास में सबसे अच्छा मीनिंग हमें कहाँ मिले देखने को मिला था, वो मिला था बेटा मोरेस में। कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस, जहाँ पर अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई है। कभी किसी भी कंपनी के लिए हम लोग देखना चाहें तो उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत मैटर करती है, अगर वो नहीं है तो फिर कंपनी कोलैप्स कर जाती है। तो आपके पास अब हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो मोरेस से अच्छा मुझे और कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो द कंपनी फाउंड इटसेल्फ इन अ मोरेस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। उनका मैनेजमेंट था ही नहीं, सुनता ही नहीं कोई, ठीक है। द जज ग्रांटेड रेप्रीव, ठीक है, टू द डिफेंडेंट टेम्परेली होल्डिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पर हमने लास्ट में एक वर्ड देखा था रेप्राइव करना या रिप्रीव करना, लेकिन इसका जो सही सही प्रोनाउंसिएशन हम लोग देख सकते हैं वो होता है रेप्राइव करना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब यूज करेंगे तो ये वाला वर्ड जो हम लोग ने लास्ट में डिस्कस किया था, REPRIEVE, ठीक है, तो इसी को हम लोग वहां पर प्लेस कर देंगे और यही आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज इट, आज की हमारी इस क्लास में यहीं तक बात हो जाएगी। आई होप आपको सारा वर्ड समझ में आए होंगे। जो फिलर्स वाली बात हम लोगों ने नया एड ऑन किया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको ये भी अवेलेबल लग रहा होगा। तो प्लीज़ अपने फीडबैक जितने भी हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे अच्छा लगेगा और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो आपको कुछ पूछना हो, किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।